हाँ नमस्कार मित्रों, मैं हूं जितेंद्र साहू और आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आसान व्याकरण पर। हम व्याकरण के कई सारे प्रकरण पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धिकरण। तो आइए मित्रों जुड़िए अपने टॉपिक से। वाक्य शुद्धिकरण यह हमारा टॉपिक है। अब ये ध्यान रखना है हमें सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, शुद्धिकरण कब होगा? जब अशुद्धियों का निवारण होगा। ध्यान देना। तो सबसे पहले हमें अशुद्धियों के कारण जान लेने चाहिए कि वो कौन से कारण हैं जिनसे हमारे वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि मित्रों हमारी भाषा में जो हम सुनते आए हैं या बोलते आए हैं, भाषा हमारी इस प्रकार से अभ्यास में आ चुकी है कि हमें लगता ही नहीं कि हम अशुद्ध बोल रहे हैं। लेकिन यदि बारीकी से सोचा जाए तो हम नित्य प्रतिदिन की जो भाषा बोलते हैं, हमारी व्यवहार की भाषा जो बोलते हैं, उसमें हम काफी अशुद्धियां जो है बोलते हैं। तो ध्यान देना। कुछ उदाहरण मैं आपको रखता हूं कि आपको पता है कि हम बोलते हैं कि सुबह सुबह बोलते हैं नल आ गए, जबकि नल नहीं, पानी आता है। आटा पिसवाने जा रहा हूं, आटा नहीं, गेहूं पिसवाने जाते हैं। कई सारी चीजें ऐसी, पैंट छोटी हो गई, पैंट छोटी नहीं हुई, हम बड़े हुए। कई सारी अशुद्धियां हैं जो हमारे बोलने में है। मैं रविवार के दिन कोटा जाऊंगा, अरे वार और दिन एक साथ नहीं आते, मैं रविवार को कोटा जाऊंगा। तो प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। प्रातः काल जब लग गया तो समय लगाने की आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक शब्द है। या फिर वाक्य में समानार्थी शब्द दो बार नहीं आते, इसलिए वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो क्या क्या कारण है जिनसे हमारे वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला कारण है अनावश्यक शब्द। यदि हम वाक्य में अनावश्यक शब्दों को रख देते हैं तो वाक्य जो है अशुद्ध हो जाता है। अनावश्यक शब्दों की वजह से हमारा वाक्य क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। जैसे मान लीजिए, ध्यान देना मित्रों, जैसे मान लीजिए मैंने कोई वाक्य लिखा कि सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। अब ध्यान देना, इस वाक्य में जब हमने प्रमाण स उपसर्ग जोड़ रखा है तो स उपसर्ग का अर्थ ही सहित होता है, सहित होता है। तो फिर हमें पुनः सहित जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह शब्द यहाँ पर अनावश्यक रूप से आया है, इसलिए हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ऐसा ही एक उदाहरण बताता हूं आपको। वह सदैव ही हंसता रहता है, वह सदैव ही हंसता रहता है। ये वाक्य है हमारा, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर ये सदैव शब्द है मित्रों। इसका जब हम संधि प्रत्यय जब बाहर निकालते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है सदा प्लस एव। इसमें वृद्धि संधि है, सदा प्लस एव से मिलकर ये शब्द बना है। और इस एव का अर्थ होता है ही। तो जब एव का अर्थ ही मतलब सदा ही मुस्कुराता रहता है या सदा ही हंसता रहता है, तो जब ही इस एव में समाहित है तो पुनः हमें ही लिखने की आवश्यकता नहीं है, वरना दो बार क्या हो गया? ही हो गया। तो इसलिए हमें इस शब्द की यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी, फिर भी हमने हमारी आदत या हमारे अभ्यास के कारण इस शब्द को जोड़ दिया, इसलिए हमारा वाक्य क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। तो इसे कहते हैं अनावश्यक शब्द के कारण होने वाली अशुद्धि। हम केवल पहले ये जान लेते हैं कि किन किन कारणों की वजह से हमारा वाक्य अशुद्ध होता है। आइए कुछ दूसरा कारण बताता हूं मैं आपके सामने। वो है अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि। इसको मैं दूसरी भाषा में ये कह सकता हूं समानार्थी शब्द की पुनरावृत्ति। समानार्थी शब्दों को वाक्य में एक साथ लिख देना, है ना। अनावश्यक शब्द की जो कारण है, इसको मैं ऐसे भी स्पष्ट कर सकता हूं कि समानार्थी शब्दों को वाक्य में दो बार लिख देने के कारण भी हमारा वाक्य क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। समानार्थी शब्दों को वाक्य में एक साथ लिख देने पर, वाक्य में एक साथ लिख देने पर भी हमारा वाक्य क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। जैसे मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूं, तो प्रातः काल के समय घूमने जाता हूं, तो यहाँ पर काल का अर्थ समय होता है। तो समय और काल समानार्थी शब्द हुए ना। तो समानार्थी शब्दों को यदि वाक्य में एक साथ हम लिख देते हैं तो फिर वाक्य क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? मैं प्रातः काल घूमने जाता हूं। तो ये दो कारण हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अनावश्यक शब्दों के कारण या समानार्थी शब्दों को एक साथ लिख देने के कारण हमारा वाक्य क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। अगला कारण जानिए, वचन संबंधी अशुद्धि। वचन संबंधी अशुद्धि।
वचन संबंधी अशुद्धि। अब ध्यान देना, वचन संबंधी अशुद्धि क्या होती है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि उसने हस्ताक्षर कर दिया, उसने हस्ताक्षर कर दिया। अब बताइए, हस्ताक्षर एक ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में आता है, हमेशा बहुवचन में आता है। ठीक है, तो हस्ताक्षर जब बहुवचन में आता है तो इसकी क्रिया भी बहुवचन में आनी चाहिए। हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, तो ये वचन संबंधी अशुद्धि होगी। या फिर वचन का और क्रिया पर जो प्रभाव है, अगर हमने बहुवचन के शब्द के साथ क्रिया एक वचन की लिख दी या एक वचन शब्द के साथ क्रिया बहुवचन की लिख दी तो हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो ये वचन संबंधी अशुद्धि हो गई। ठीक है ना, उसका भाग्य खुल गया, इसका शुद्ध होता है उसके भाग्य खुल गए। भाग्य हमेशा तो प्राण, आंसू, दर्शन, होश, भाग्य, ये सभी शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं। सभी शब्द किसमें आते हैं? बहुवचन में आते हैं। तो ये वचन संबंधी अशुद्धि हो गई। ठीक है, राम और श्याम दोनों खेल रहा है, अरे दोनों खेल रहे हैं, तो इसको हम क्रिया संबंधी अशुद्धि भी कर सकते हैं या वचन के कारण अशुद्धि कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा अशुद्धि का कारण है लिंग। यदि हमने वाक्य में लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ध्यान नहीं रखा तो हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो लिंग संबंधी अशुद्धि क्या है? जैसे महादेवी वर्मा एक विद्वान कवित्री है, अरे वो स्त्री है ना, अब स्त्री है तो उसके साथ विदुषी लगेगा, क्योंकि स्त्रीलिंग में विद्वान जो उसका स्त्रीलिंग शब्द है विशेषण का, वो विदुषी है। तो हमने लिंग का ध्यान नहीं रखा और उसको विद्वान लिख दिया, स्त्री के लिए भी विद्वान का प्रयोग कर दिया, तो वाक्य अशुद्ध हो गया। तो इस वजह से हमारा वाक्य अशुद्ध हुआ, तो ये लिंग संबंधी अशुद्धि कहलाएगी। ठीक है, लिंग संबंधी अशुद्धि कहलाएगी। तो उसकी जगह विदुषी आना चाहिए, साधु की जगह साध्वी आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो भी ऐसे निश्चित शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में अलग अलग चलते हैं, तो उन शब्दों का हमें ध्यान देना चाहिए। मैं यूं कह दूं आपसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवि है, अच्छी कवि नहीं कवयित्री है, तो कवित्री स्त्रीलिंग में आता है, तो इसलिए हमें लिंग संबंधी शब्दों का ध्यान रखना है। ये लिंग संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। चौथा कारण जानते हैं, कारक संबंधी अशुद्धि। लिंग वचन कारक संबंधी अशुद्धि, तो ध्यान देना, कारक संबंधी अशुद्धि क्या है? उसके सिर में बाल नहीं है, उसके सिर में बाल नहीं है। अब बताओ, बाल सिर में नहीं होते, सिर पर होते हैं। में होते तो अंदर होते, सिर के अंदर होते, बाल तो सिर के ऊपर होते हैं। तो में और पर जैसी गलतियां जो हम करते हैं, काके की, में, पर, ये जो कारक चिन्ह है और गलत कारक चिन्हों का प्रयोग कर देने के कारण हमारा वाक्य क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। इसलिए इसको कारक संबंधी अशुद्धि कहा गया है। हम केवल इतना पढ़ रहे हैं कि अशुद्धियों के कारण क्या क्या है। इसके बाद फिर हम एक एक टॉपिक उठाएंगे और उनको जो है पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक पर हम अध्ययन करेंगे कि अनावश्यक शब्दों के कारण अशुद्ध वाक्य कौन कौन से हैं, उनका हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, अब देखिए, एक होता है अनुचित शब्द रख देने के कारण अशुद्धि। ध्यान देना, बहुत अच्छा कारण है, बहुत अच्छा जो है ये टॉपिक है हमारा। अनुचित शब्द वाक्य में रख देने के कारण अशुद्धि। अनुचित शब्द यानी जो शब्द वहां पर उचित नहीं है, वो शब्द वहां पर नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि बंदूक एक अच्छा शस्त्र है, बंदूक एक अच्छा शस्त्र है, तो वहां पर शस्त्र न आकर अस्त्र आएगा, क्योंकि हमें दोनों शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। शस्त्र वो होता है जो हाथ में पकड़कर चलाया जाता है, और अस्त्र वो होता है जो फेंक कर चलाया जाता है। तो बम है, बंदूक है, तीर है, ये सब अस्त्र हैं, जबकि बम है, बंदूक है, तीर है, ये तो सब अस्त्र हैं। जबकि तलवार है, चाकू है, खंजर है, ये सब शस्त्र हैं। तो शस्त्र और अस्त्र का हमें अंतर याद होना चाहिए। मान लीजिए मैंने कहा कि रेडियो की उत्पत्ति हुई। अरे रेडियो की उत्पत्ति थोड़ी हुई, रेडियो का तो आविष्कार हुआ है। हाँ, या मैंने कहा कि रेडियो का अनुसंधान हुआ। अनुसंधान नहीं, अनुसंधान में और उत्पत्ति में और आविष्कार में एक पर्याप्त अंतर है। तो सीता की खोज हुई थी, तेल के कुओं का अनुसंधान हुआ है, रेडियो या जैसी नई चीजें जो भी आती है उनका आविष्कार हुआ है।
तो आविष्कार, अनुसंधान, खोज, इन सब में अंतर है। तो इसी प्रकार से कई सारे शब्द ऐसे हैं। प्रयोग और उपयोग में भी अंतर है। प्रयोग वो चीज जो पहली बार काम में ले वो प्रयोग, और जिसको बार बार काम में लेते रहते हैं वो उपयोग। उन्नति और प्रगति में भी अंतर है। प्रगति आगे की ओर होती है, उन्नति ऊपर की ओर होती है। प्रगति दिखाई देती है, उन्नति दिखाई नहीं देती। तो सही शब्दों का प्रयोग करें। अगर हम अनुचित शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्रिया संबंधी अशुद्धि। क्रिया संबंधी अशुद्धि ये दो प्रकार से होती है। क्रिया संबंधी अशुद्धि दो प्रकार से होती है। या तो हम सही क्रिया के स्थान पर गलत क्रिया का प्रयोग कर दें, जैसे उसने मुझसे प्रश्न किया। उसने मुझसे प्रश्न किया। प्रश्न किया नहीं जाता, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है। आज हम सबने संकल्प किया। संकल्प किया नहीं जाता, संकल्प लिया जाता है। संकल्प लिया जाता है। तो संकल्प लिया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम सही क्रियाओं का प्रयोग करके हमारे वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे राधा और मोहन खेल रही है, नहीं, राधा और मोहन खेल रहा है। अगर मैं कहूं कि मोहन और राधा, तो फिर क्रिया आएगी खेल रही है। तो इस प्रकार से गलत क्रियाओं का प्रयोग कर देने के कारण या फिर क्रियाओं में लिंग वचन का ध्यान न रखने के कारण जो अशुद्धि हो जाती है वो क्रिया संबंधी अशुद्धि कहलाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो क्रिया संबंधी अशुद्धि में हम पढ़ेंगे। तो क्रिया संबंधी अशुद्धि है, अनुचित शब्द संबंधी है, कारक, लिंग, वचन, समानार्थी शब्दों के कारण, अनावश्यक शब्दों के कारण हमारे वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। और अशुद्धि या फिर अशुद्ध शब्द वाक्य में लिख देने के कारण, अशुद्ध शब्द को यदि हम वाक्य में लिख दें तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। जैसे ताजमहल का सौंदर्य, ताजमहल की सौंदर्यता देखने लायक है। सौंदर्यता नहीं, ताजमहल का सौंदर्य देखने लायक है, क्योंकि सौंदर्यता शब्द ही गलत है। या तो सुंदरता आएगा या फिर सौंदर्य आएगा, तो सौंदर्यता गलत है। इसी प्रकार से जो है माननीय शब्द गलत है, पूज्यनीय शब्द गलत है। तो कोई भी गलत शब्द, कोई भी अशुद्ध शब्द यदि हम वाक्य में लिख दें तो फिर वो वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। तो यह है मित्रों वाक्य के अशुद्ध होने के कारण। अब इन्हीं कारणों को हम एक एक जो है वीडियो में लेंगे और वाक्य शुद्धिकरण का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल से हम जो है या अगली वीडियो में हम वाक्य शुद्धिकरण का अध्ययन प्रारंभ कर देंगे। आज का केवल उद्देश्य हमारा वाक्य शुद्धिकरण को पढ़ने की एक भूमिका तैयार करना था। वाक्य शुद्धिकरण के अशुद्ध होने के कारणों को जानना था। कल से हम वाक्य शुद्धिकरण के लिए अभ्यास करेंगे, एक एक प्रकरण पर हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।